मामला ये है कि किसी शिक्षक को लू लग गई है। बिल्कुल, जी, जी। और उनका डेथ हो गया। ठीक है। अब डेथ हो गया तो उसमें कहा गया कि गर्मी छुट्टी क्यों नहीं अभी तक दी गई। तो अविनाश कुमार अमर कोई शिक्षक है, 50 साल के हैं। तो अभी गर्मी छुट्टी अब तो कहीं नहीं हुई है, पूरे भारत में कहीं नहीं हुई। जी। क्योंकि हमारी 2-2.5 साल की पोती है, वो भी स्कूल जा रही है। हाँ, यह जरूर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने डिस्ट्रिक्ट में समय को कम किए हैं। जैसे पटना में 10:30 बजे मैक्सिमम टाइम कर दिया, 10:30 से पहले सारा स्कूल बंद हो जाएगा। जैसे पटना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मॉर्निंग कोर्ट कर दिया गया है। हाईकोर्ट की सुविधा है, इसलिए वहां पर ढाके नहीं दिया, बड़े जो चलेगा। तो गर्मी तो वाकई बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी में सबका अपना ख्याल रख के चलना है। और यह बात मैं कहना चाहेंगे, जो लोग आईवी टावर में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को सारी सुविधा, गाड़ी और सुविधा फ्यूल सब मिलता है, उनको समझ नहीं आती कि जो लोग खड़े नंगे को खड़े हैं धूप में, उनकी क्या हालत होगी। स्पेशली महिलाएं हैं, उनको खाना भी बनाना पड़ता है, दौड़ के आना भी पड़ता है। उन समस्याओं को थोड़ा समझ करके प्रशासक अगर यह नहीं समझते हैं तो प्रशासक कहीं कहीं अपनी कार्य क्षमता में या कहीं कहीं कमी है। लेकिन यह कहना कि गर्मी की छुट्टी अभी तक क्यों नहीं होगी, मेरे समझ में बात नहीं आती। देखिए, सब परिवार तो केवल एक पॉलिटिकल न्यूज बनता है और ये एक अखबारों की खबर बनेगी, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 197 में प्रोटेक्शन मिला हुआ रहता है जी। में दिया हुआ पब्लिक सर्वेंट बहुत सारी एक्टिविटी ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को उन्होंने दौड़ाया, लाठीचार्ज हो रहा, दौड़ाया किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, तो दौड़ाना बंद कर दें, इसका मतलब वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे जी जी। या कभी आप देखते हैं कि रेलगाड़ी की चेकिंग शुरू होती है, कुछ लोग कूद जाते हैं और रेलगाड़ी बगल से आके कट के मर जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व कहीं नहीं है, अपना कार्य तो करेंगे ना। वो स्पष्ट दिया गया कि कोई भी जज या पब्लिक सर्वेंट जो भी हैं, जो सरकारी कार्य करने के दौरान जो अपनी ड्यूटी करते हैं, उस दौरान किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो उसके लिए कोई व्यक्तिगत केस उनके ऊपर नहीं हो सकता। तो वो किसी को एक तमाचा मार दिया, किसी को गाली दे दिया, तब केस होगा। अच्छा। या किसी महिला को अभद्र भाषा बोल दी, तब केस होगा। इस ढंग की बातों पर मुझे नहीं समझता, ये सब बचकानी बातें हैं। इस ढंग के केस लोग कर दें, तब तो जितना भी रेलगाड़ी में एक्सीडेंट हो, सब रेलवे चेयरमैन और रेल मंत्री पर 302 का मुकदमा कर दीजिए। आपके पटना में एक होटल में आग लगी, शुरू में अखबार में आया कि 304A IPC सेक्शन में केस हुआ, समझ में ठीक था, एक्सीडेंटल डेथ था। बाद में ने उसको कन्वर्ट कर 304 कर दिया गया। 304 में आजीवन कारावास है। भले लापरवाही हो, कुछ भी हो, अग्नि जो फायर सर्विसेज में जो उसमें दंड होगा वो मिले। लेकिन घटना रेलगाड़ी में आग लग जा रही है, वहां लोग मर जा रहे हैं। सरकारी बिल्डिंगों में आग लग रही है, वहां मर जा रहे हैं। सचिवालय में 3-4 जगह आग लगा, फाइलें जल जा रही हैं, लोग कूद रहे हैं, केवल कोर्ट से लोग कूद जाते हैं। तो क्या उन पर कोई कानून लग जाएगा, उनका मर्डर केस लग जाएगा उनके ऊपर जी। ये समझ में बात नहीं आती। घटनात्मक जो भी बातें होती है उसमें किसी व्यक्ति पर केस कैसे होगा। और इस ढंग का केस होने लगे तो हर आदमी मुजरिम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर यह देखना भी था कि धूप बहुत कड़ी हो गई, स्कूल की टाइमिंग को चेंज करना है जी जी। तो ये मैंने पिछले बार भी आपके जिस समय चंद्रशेखर साहब थे पटना डिस्ट्रिक्ट में, कुछ उसमें अनबन भी हुई थी, मैंने उस समय भी कहा था कि एक्सक्लूसिव पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जी। 144 में उनका काम है देखना कि धूप है, बारिश है, पानी है, ठंडा है, पहली गर्मी छुट्टी डिक्लेयर करना है। ये सब काम शिक्षा विभाग का नहीं है जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखना है। जान माल की सुरक्षा के दायित्व है उनके ऊपर है। और कोई बच्चा स्कूल जाए तो उन्होंने पटना में 10:30 किया गया होता है, बंद भी करेंगे, कम भी और भी कम करेंगे। तो पहले जान बचेगी तब लोग बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, हम जब मॉर्निंग वॉक में सुबह में निकलते हैं, जो स्कूलों, जब सरकारी स्कूलों की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो निजी स्कूल के जो बसेज जाते हैं छोटे बच्चों को लेकर के, अधिकतर गाड़ियां खुली हुई हैं, पीछे से अगर जोर से ब्रेक मार दिया जाए तो बच्चे निकल के बाहर फेंका जाए। पता नहीं इस पर कोई क्यों नहीं देखा जा रहा है। कोई बच्चा फेंका गया, पीछे से गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी। एक्सीडेंट कौन तो एवरीडे लोग काम कर रहा है। ये सब चीज को देखना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है, न कि शिक्षा विभाग के CS महोदय का काम। ये बिल्कुल ही गलत बात होगा जी जी जी। मर्डर केस का धारा उन्होंने लगाया, जो मैंने पहले ही लाइन में कह दिया कि सेक्शन 197 CRPC में ये धारा में कॉग्निजेंस भी नहीं होगा उनके अगेंस्ट में, और ये गलत है, ये सही चलने वाला धारा नहीं है। बाकी जो बहुत सारी बातें आप बताएं कि बहुत सारे मामले में थोड़ा ये न्यूज में रहे हैं, तो बहुत सारी बातों हमने और भी इंटरव्यू दिया, कहीं कहीं हमने कहा भी है कुछ, लेकिन इस बात में कहीं न कहीं से भी ये CS शिक्षा विभाग जो है दोषी नहीं है। अगर धूप कड़ी है, कोई बात हो रही है, कुछ और बातें हैं, कोई शिक्षक तो बहुत सारे जा रहे होंगे, शिक्षक वहां से निकल जाएंगे, शिक्षकों की ड्यूटी तो पड़ रही है वहाँ, इलेक्शन वहां चल रहे हैं, या हम लोग दिन रात अभी काम कर रहे हैं। कहाँ हम लोग किसी समय में कोई अभी नहीं जाते हैं। सुबह या शादियां जो हो रही हैं अभी हर एक घर में, तो क्या बच्चे बड़े बाराती शादी में नहीं जा रहे हैं। तो ये बातों का बारात शादी रोक दी जाए, भाई नहीं शादी बाराती में कोई नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, धूप बहुत कड़ी हो रही है, सारा काम तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं करके दिन में कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन हो जाएगा, 9 बजे से बाद कोई निकलेगा नहीं। हम वहाँ शिक्षकों से ज्यादा चिंतित हैं बच्चों के लिए।
बच्चे जो छोटे हैं उनको धूप लग सकती है, उनको धूप का दिक्कत हो सकती है। 120 भी तो आपको कंस्पिरेसी है, षड्यंत्र उन्होंने किया, कॉन्नाइव किया, जिस कारण हमारी मौत हुई। 34 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी नाम लिया, कुछ एजुकेशन अफसर गौर का भी नाम लिया है। तो कई लोग सम्मिलित होकर जो कोई घटना करते हैं तो उसमें 34 लगता है। जब भी कोई आदमी एक सम्मिलित होकर 3-4 आदमी मिलकर घटना करते हैं तो उसमें 34 लगता है। 120 भी एक ऐसा है जिसमें बहुत उसकी दायरा बहुत बड़ी है और उसमें कहा जाता है कि आपने ये षड्यंत्र है जिस कारण हमारी घटना घटी। ये तो जब भी लगता है तो एफआईआर का समझिए जैसे कि सारी के नीचे फॉल है ना, वैसे ही वो सेक्शन जब लगता है तो 130, 120 भी 34 तो साथ साथ अटैचमेंट है। ये लगना ही नहीं, ये कोई नॉर्मल तरह सेक्शन है। ये हमें हमारे साथ कॉग्निजेंस भी नहीं होगा। तो इंश्योरेंस का मांग करना चाहिए कि बीमा ड्यूटी पर डेथ हुआ है, शिक्षकों को इंश्योरेंस मिले, ये सब मिले, ये सब चीज का मांग करना चाहिए ताकि बाकी शिक्षकों को फायदा हो, इनको भी फायदा हो। जो घटना की समाचार है उसमें कटघरे में कोई नहीं है, इसलिए कटघरे में एक 50 साल का व्यक्ति तो लू से बचाने के बहुत सारे तरीके रोज अखबारों में निकल रहे हैं। पानी पी के निकलिए, छाता लेके निकलिए, छाया दे के निकलिए। तो कोई सुबह जो 9 बजे स्कूल जाएंगे तो वो कहाँ से धूप लग जाएगी, तब तो सब काम ऑफिस बंद कर देना चाहिए। कटघरे में तो कोई नहीं है। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ध्यान रख करके समय को कम करना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दायित्व है, न कि एसीएस महोदय का दायित्व है। ठीक है। तो क्या लगता है आगे इस मामले में क्या कुछ होगा? अगली सुनवाई 9 तारीख में कुछ नहीं होगा। शिक्षकों का या किसी का बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी तक समय को ठीक से पुनर्निर्धारण नहीं किए हैं वो करेंगे और करना चाहिए उनको। और धूप बहुत कंडीशन से बढ़ती गई, स्कूल बंद करना पड़ा तो बंद भी करना चाहिए। तो वो ये राज्य सरकार डिसाइड करे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग डिसाइड करें। इसको लॉ का कोई मामला नहीं बनता है।